You can call. ना you can call ना. फ्लाइट आएगी सर, तभी आएगी, कल का फ्लाइट आज नहीं आया तभी आएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हुई है, रीशेड्यूल हुई है, जो भी हुआ है, हमारा लगेज हमको वापस नहीं मिल रहा है। हम लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पे हैं और जवाब कुछ भी नहीं है। एयर इंडिया गया डुल सवेरे 6 बजे से मुंबई से निकले हुए हैं, पानी तक नहीं पूछा एयर इंडिया वालों ने। पैसे दे के काम चल रहा है क्या सर? बता दो पैसे दे के। I've been fucking waiting for 24 hours. Yeah, even I think more than that now. बाहर नहीं जाएगा, they are not allowed for the baggage. It's better please go out from the counter and wait or let's come. कब मिलेगा? नहीं कब मिलेगा? जब कह रहे हो कब मिलेगा? हम कब मिलेगा हमारे पहले बताओ ना। ये एक तो मिस कर दिया, दूसरा ट्रेन मिस कर दिया, ये भी मिस करना है क्या? अपना नियम दिखा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, मेरा नाम है गुलशन और स्वागत है अपने चैनल डे टू लाइफ में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे हूँ, मैं एयरपोर्ट पे हूँ भाई। एयरपोर्ट पे क्यों मेरे को वापस जाना पड़ रहा है घर पे, और बाकी स्टोरी आगे बताते हैं क्योंकि अभी मेरे को करना है चेक इन। तो चेक इन करने के बाद आपसे मिलते हैं जल्दी से। ओके गाइस, यहाँ पे देखो, मेरे को लगता है सिर्फ जम्मू में ये हाल है, लेकिन हर जगह ये आई लव मुंबई और सब फोटो खिंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जम्मू में सब ऐसे हैं भाई, बाहर भी ऐसे ही रहते हैं सब जगह। मतलब ये शौक तो हर किसी को रहता ही रहता है। देखो भाई लोग, आपको एक चीज़ बताने वाला, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है ना, उसके तबाही यूज़ जो कहते हैं, अच्छा यूज़ कैसे करते हैं, तो अभी आपको बताता हूँ उसका अच्छा यूज़ कैसे करते हैं, वो भी एयरपोर्ट पे। रेड से ही आगे क्या रहता है, मेरा ओपन नहीं हो जाए, लेकिन मेरे को पता नहीं होने वाला है क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड कि मैं आपको ये चीज़ दिखाऊँगा। और यहाँ पर लाइन लगी हुई है, शिट। ये है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। सो गाइज़, मैं आ चुका हूँ अंदर लॉन्च के अंदर, और मेरी शक्ल तो कैसी बनी है। सो लेट्स हैव अ सीट। तो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ लॉन्च का अंदर का एरिया। ये पीछे आप देख सकते हो, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी भाई। तो क्रेडिट कार्ड का होने का बहुत फ़ायदा है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा सारे क्रेडिट कार्ड लो के, अगर तुम ट्रैवल करते हो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी उस हिसाब से होनी चाहिए कि आपको लॉन्च एक्सेस मिले, क्योंकि हु नोज़ भाई कब आपको ज़रूरत पड़ जाए और कब ऐसी सिचुएशन में हो, तो फ़ायदा तो लेना चाहिए। जैसे मैं अभी ले रहा हूँ फ्री के खाने के मज़े, वो भी एयरपोर्ट पे। सी A few moments later. ब्रेकफास्ट मेरा हो गया कंप्लीट। तो अभी मैं फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ अपने, क्योंकि फ़्लाइट में 3 घंटे की फ़्लाइट है, और 3 घंटे में मेरे को चाहिए कुछ ना कुछ देखने के लिए। सीरीज़ तो मेरे पास डाउनलोडेड है, तो मैं वही देखूँगा, और साथ में ब्रेकफास्ट तो मेरे को हो गया इधर। और जो मेरे को फ़्लाइट में भी मील मिलेगा, मेरे को वेजिटेबल मील मिलेगा। उसके बाद मेरा जो अगला है, जो श्रीनगर से जम्मू का, उसमें डिले हो गया 2 घंटे का। तो उधर ही मैं थोड़ा सा लंच वगैरह आराम से करेगा, लॉन्च एक्सेस। ये है नॉर्मल क्लास, और जो आपको मैं दिखाता हूँ पीछे इस साइड, ये है बिज़नेस क्लास। सो इसमें हमें अलाउड नहीं रहता है। बिज़नेस क्लास में भाई पैसे वाले अमीर ज़्यादा बैठते हैं। एक दिन हम भी बैठेंगे, आई होप सो। सो अभी लेते हैं यहाँ से अलविदा। मज़ा आ गया, बस एक्सपीरियंस बेस्ट है मेरा, बेहतरीन एक्सपीरियंस ये कह सकते हो आप। अरे यार पहले जैसे मेरे को शर्म आती थी ना कि अरे यार क्या वीडियो बना रहा हूँ मैं लोगों के सामने, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई है मेरे अंदर। सो मुझे लगता है मैं लेट हो चुका हूँ, और देखते हैं क्या सीन है आगे। मेरा ही वेट कर रहे थे। भैया को हेलो कर दो। यहाँ से ओके, थैंक्स। सो अभी हम जा रहे हैं सीधा प्लेन में घुसने के लिए। मेरा वेट होता था, मुझे लगा कि टाइम लगेगा अभी बोर्डिंग में, तो लेकिन ये बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, सब घुस चुके हैं और मेरा वेट कर रहे हैं। वो देखो कैसे खड़े हैं लोग। आप पीछे घुस गए कैमरा देख के। सो अभी अपनी सीट कौन सी है? 8F। नमस्ते। It's 8, 6, 7, 8. That is my seat. Excuse me, sir. Yeah, that's my seat.
देखो भाई अपनी सीट में हम बैठ चुके हैं और पीछे का व्यू देखो, ये व्यू है। रिफुलिंग चालू है भैया प्लेन में। और सीट का ये है कि मैं लंबा हूँ तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे को। ये देखो ये टच हो रहा है। सब लंबे होने का नुकसान भी है, फ़ायदे भी है। अब हम लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। 2 hours later. थैंक यू सर। सो फाइनली गाइस श्रीनगर में लैंड कर चुके हैं और यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बाहर का मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सो अभी जो रहेगा ले ओवर 4 घंटे का है, तो 4 घंटे के बाद फिर मेरी अलग फ़्लाइट है। सो अभी यहाँ तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते हैं। सो सी यू सून। इनका सुबह से ड्रामा देख रहा हूँ भाई। रात को बैंगलोर से निकला था, अब एयरपोर्ट पे पहुँच के मैसेज करते कनेक्टिंग फ्लाइट कैंसिल है। वहाँ से उन्होंने बोला कि आप श्रीनगर जाओ, श्रीनगर से जम्मू चले जाओ दिल्ली एयरपोर्ट से। अब यहाँ पे भी डीलेड है, 3 बार तो डीले कर दिया। जा रहे हैं ये लोग, कल से हमारे साथ मजाक बना के रखे। ऐसा होता है कि जब एक कंफर्म था तो नहीं देना था आप लोग को, हम दूसरा फ्लाइट से चले जाते। 10 बार रिक्वेस्ट किया हूँ आपका सीनियर से, बोला 100% जाएगा। देना भाई देना, मेरे 3 बोर्डिंग पास दिया। हमारा भी कोई जवाब देगा? हमारा जवाब कौन देने वाला है? बुलाया किसी सीनियर को? ये हालत है एयर इंडिया की। हाँ हर जगह भाई बंद कर दो एयर इंडिया, नहीं चलाया जा रही है। एक्सक्यूज मी सर, कोई सीनियर नहीं है the point of contact or those फ्लाइट आएगी सर, कभी आएगी। कल का फ्लाइट आज नहीं आया, कभी आएगा। आप गारंटी लेते हो? रिटर्न में लिख के दोगे? खड़े उनको भी गारंटी नहीं एक चीज़ बताओ, आप बोल रहे रिटर्न में लिख के दोगे कि फ्लाइट आज आएगा? 4 घंटे के लिए रोक नहीं पा रहे हो। आप कैसे बोल रहे हो फ्लाइट आएगी? लेकिन कैसे आएगी जब आप लिख के दो ना कि फ्लाइट आएगी 6 o'clock। अच्छा मेरी बात सुनो ना, आप बोल रहे हो आएगी, जो बंदा कल से खड़ा है, कल से खड़ा है, उसको कम इतना तो अश्योर करो कि हाँ भैया और 3 घंटे रुक के आपको भेजेंगे हम। मैंने बोला सर भेजेंगे, बट क्या भेजेंगे? वो ऐसे खड़ा इन्होंने बोला हमें इमरजेंसी, इसलिए इन्होंने सेल्फ उनके ज़्यादा मेरा प्रॉब्लम है भाई। पुणे से दिल्ली आए, दिल्ली से आपने जम्मू था तो आपने श्रीनगर में लाया, श्रीनगर में 2 घंटा लेट। इतना घंटा था हमारा 12 का ड्रॉप था जम्मू, अभी 4 बज रहे हैं। फ्लाइट का ये इशू है, वो फ्लाइट टेक्निकल अरे पर हमें जम्मू में छोड़ने का था तो श्रीनगर में लाया गया ये रीटे से, और फिर इधर भी 2 घंटा लेट। फ्लाइट का टेक्निकल तो आज उधर बोल दिया कि खाना मिलेगा 3 बजे, अभी तक खाना भी नहीं आया। 3 बैगेज। ये क्या है? बैगिंग कहाँ हम लोग दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से श्रीनगर। वो तो रात के 2 बजे की बैठी हुई है यहाँ पे। मैम वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बट यू हैव टू टेल मी हमारी भी तो connecting है ना। आप जम्मू जा रहे हो? कहाँ वी जाए? डोंट हैव एनी अदर फ्लाइट फॉर जम्मू। ये ऑप्शन नहीं ना, मैं आंसर नहीं ना होगा, मेरे उसकी ऑप्शन नहीं है। आपने रीशेड्यूल कैसे करा मैम हम लोगों को? इफ देयर वाज नो फ्लाइट एट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। वो तो रात के 2 बजे की बैठी हुई है यहाँ पे। ये देखो मैम, मेरे 3 बोर्डिंग पास है मॉर्निंग से। It's been 24 hours already that I'm on airport and I was not even supposed to come here. I don't know how to get out. Like, what do I do? And right now, flight departure is 6 o'clock. It's a technical snag over here. What's this going on with Air India? ऑलरेडी नाम खराब है मैम, मेरी जस्टिफिकेशन ये नहीं है। हाँ ऑलरेडी बहुत नाम खराब है आपका, और ये जस्टिफिकेशन ये है कि मेरा कोई ऑप्शन नहीं है टॉप टू रेवेन्यू के बाद में। मैं देखिए, इट्स क्लियर थिंग कि जो हमारे हाथ में, जो मेरे पास जवाब है, मैं आपको यहीं पे बोल रही हूँ। आपका जवाब कुछ है ही ना मैम, वो जवाब कुछ नहीं हुआ। देखिए वो तो मैं भी आपको बोल दूंगा। फुल रिफंड मैं कैसे डिसाइड करूंगी अगर आपने 2 सेक्टर्स लिए हैं? आप बता दो कितने हैं वो आप। मुझे नहीं पता है मैम, आपको आप बात कीजिए ना। डिसाइड करके बोलेगा। आप अपने एंड पे बात कीजिए ना। 6 o'clock डिपार्चर है ना। एज ऑफ नाउ की बात कर रहे हो ना आप? एज ऑफ नाउ तो 2 बजे 4 बजे भी था। वही कह रही हूँ क्योंकि टेक्निकल इशू है सर, मैं कुछ कर नहीं सकती। तो मैम आप एयरलाइन स्विच कर दो हमारी। आप यू इट इज नॉट पॉसिबल मैम। अदर एयरलाइंस में नहीं। यू विल टेल अस व्हाट इज पॉसिबल। आप अपने ऑप्शन बताइए। चलो आप अपने ऑप्शन option राइट नाउ मैम 6 बजे का डिपार्चर है And then you will tell us at 6 that it's फ्लाइट not कैन happening गेट then. कैंसल्ड एंड रिवाइज्ड डिपार्चर भी हो सकता है। राइट नाउ हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक चीज आप लिख के दीजिए मेरे इस पर बोर्ड। तो भैया 1.5 घंटे से हो गए लाइन में खड़े हैं। ये एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हुई है, रीशेड्यूल हुई है, जो भी हुआ है। हमारा लगेज हमको वापस नहीं मिल रहा। हम लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पे हैं और जवाब कुछ भी नहीं है। एयर इंडिया गया डुल, मतलब 12:30 1 बजे से भैया वेट कर रहे हैं, परेशानी में। सवेरे 6 बजे से मुंबई से निकले हुए हैं, पानी तक नहीं पूछा एयर इंडिया वालों ने। आपका ले आया, मेरे को मंगा दो यार।
नहीं आप बोलो तो 100 रुपये लेते देता हूँ यार, ये लो यार। पैसे देके काम चल रहा है क्या सर? बता दो पैसे देके चल रहा है कितने दिए भैया, बताओ सच सच। I've been fucking waiting for 24 hours. Yeah, even I think more than that now. What is saying? Nothing. I have continuously, they've been delaying my flights, and now they're so fucked. The operations are just not at point. Now their flight is not even ready to take off. So I don't know. मैम कहाँ से आ रहा है? दुबई से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? दुबई से मंगा रहे हो या कहाँ से मंगा रहे हो? नहीं बता दो, हम चले जाते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आप एयर इंडिया से है ना? एयर इंडिया से है ना? एयर इंडिया एक्सप्रेस है, आप ही रन कर रहे हैं ना ऑपरेशन। तो अगर हमारी फ्लाइट है जो इंडिगो मिस होगी, कौन रिस्पॉन्सिबल है? वीडियो बंद करो। मैम हमारा हक है। तो फिर आप सुपरवाइजर से बात करो। आप ही तो काम कर रहे हैं ना मैम। बाहर नहीं जाएगा, काउंटर से बाहर नहीं जाएगा। They are not allowed for the baggage. It's better please go out from the counters and wait over there some moment. कब मिलेगा? नहीं कम मिलेगा, जब ये कह रहे हो कम मिलेगा, हम कब मिलेगा हमारे पहले बताओ ना। ये एक तो मिस कर दिया, दूसरा ट्रेन मिस कर दिया, ये भी मिस करना है क्या? अपना नियम दिखा रहे हो यहाँ पर, नियम दिखा रहे हो, हर चीज का नियम दिखा रहे हो, हमारा बैग का पता ही नहीं है। दूसरा ही फ्लाइट मिस हो जाएगा हमारा। इधर भी रोक लिया, बाहर जाने से भी मना कर रहे हैं। दे सेइंग कॉल द एयर इंडिया स्टाफ कि आपको रिलीज़ करेंगे यहाँ से। देखो सुबह जितना मैं खुश था ना, उतना मैं अभी उदास हूँ। क्यों? मैं को सोच में आता हूँ, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, बहुत कुछ रिकॉर्ड किया, अभी मैं फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले सोचा था मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, लेकिन अब रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एयर इंडिया लाइन्स के साथ जो अभी सीन चल रहा है ना, टेक्निकल इशू के नाम पे वो लोगों को फ्रॉड मतलब ठग रहे हैं और रिफंड भी नहीं दे रहे हैं। सुबह से मेरी फ़्लाइट थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी 1:40 पे, रात को मैसेज आ गया था कि डिले है, 4 बजे निकलेगी। तो मैं इट्स ओके कि इतना डिले चलता है। तो अभी तब से अभी टाइम हो चुका है 4:44। सो ये अनदर डिले कर दिया 6 बजे का। उसके बाद ये बैगेज के लिए हमने बोला कि हम अनदर फ़्लाइट बुक कर लेते हैं, क्योंकि वो श्योरिटी नहीं दे रहे हैं कि फ़्लाइट जाएगी भी नहीं जाएगी। उसके बाद भी मतलब कि ये हमारा बैगेज ला के दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा क्योस हो रहा है। और एयर इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप में दम नहीं है ना एयरलाइंस चलाने का, तो भाई नहीं रन करो। आपके पास फैसिलिटी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, मतलब लुल, तो मत रन करो अपनी एयरलाइंस। दिस इज़ अ स्मॉल मैसेज टू एयर इंडिया एयरलाइंस। या ये अभी जाके बैग आ रहा है और तब से ये लोग इतने परेशान हो चुके हैं। भैया कुछ कहना चाहोगे, कैसा एक्सपीरियंस है एयर इंडिया के साथ? एयर इंडिया एक्सप्रेस का बुक मत करना। ये बात तो सही है। मैंने कहा था हो जाएगी कैंसिल, आप बुक करा लो। आपने बुक नहीं कराई? अभी कहाँ पूरा फुल हो गया। तो उस टाइम आपको बोला था मैंने 4 सीट है, आपने क्यों नहीं कराई? Sir, can you please switch off the laptop? यू कैन कॉल ना, यू कैन कॉल ना। एयरपोर्ट पे जब आप लैंड हुए तो मैसेज दिया होगा कुछ ना कुछ, फ्लाइट लैंड हुई थी यहाँ पे। मैसेज दिया था देयर इज एन डिले। डिले नहीं, कोई और भी मोबाइल रिकॉर्डिंग में या फोटोग्राफी अलाउड नहीं, कुछ बोला था गुरु ने। तो फिर किस लिए आप नॉट बाहर की टावर की, एयरपोर्ट की भी है। नहीं एयरपोर्ट में सिक्योरिटी का बता रहा हूँ, इसको बंद करो पहले अपना, नहीं मैं अभी ऑफलोड करवाऊँ। सो फाइनली गाइस इंडिगो की फ़्लाइट करवा ली थी बुक, अब इंडिगो में बोर्ड कर रहे हैं। सी दिस, तो हम बोर्ड करने वाले हैं इंडिगो में।